आए दिन हम लोग समोसे सहित कई चीज़ों के शॉप पे जाते हैं, जहाँ के सॉस खाते हैं। दुकान पर जब भी कुछ लेते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, समोसा ले लिया हमने, बर्गर ले लिया या कुछ भी स्नैक्स में लिया, तो वहाँ पहले से ही पाउच में या तो बॉटल में सॉस रखा होता है, जिसे हम उड़ेल लेते हैं और टेस्ट अच्छा लगता है तो ज़्यादा भी खा लेते हैं। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते कि सॉस कहाँ से आया है, किस चीज़ों से बना है। बता दें कि एक महीने में यूपी और हरियाणा के 3 जिलों से मिलावटी सॉस पकड़े जाने की खबरें सामने आई हैं। यूपी के बागपत जिले के बड़ौत में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली मेयोनीज और सॉस सप्लाई करने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। यहाँ एक गोदाम में मिलावटी सॉस से भरे ड्रम बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रायपुर जिले में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच के दौरान स्ट्रीट वेंडर ने खराब मिलावटी सॉस जब्त की है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम ने सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मार के करीब 600 किलो मिलावटी सॉस नष्ट कराई। लगातार सामने आ रहे हैं कि ये मामले बताते हैं कि बाजार में बड़े पैमाने पर मिलावटी सॉस इस्तेमाल हो रहा है, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। साथियों, स्वास्थ्य के बारे में पूरी डिटेल्स बताते हैं आपको। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए, आज हम मिलावटी सॉस के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। मिलावटी सॉस खाने से किस तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है और मिलावटी सॉस की पहचान कैसे करें। सवाल नंबर 1, रेड और ग्रीन सॉस में आमतौर पर किन चीज़ों की मिलावट होती है, ये आपको जानना चाहिए। दरअसल रेड ग्रीन सॉस में लागत कम करने और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कई तरह की चीज़ें मिलाते हैं, जिनको आप उड़ेल के खाते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसमें क्या-क्या मिलता है, ये पहले जान लें। आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक फ्लेवर, खराब क्वालिटी का विनेगर, एसिटिक एसिड, मैदा, प्रिजर्वेटिव्स, अरारोट, कॉर्न स्टार्च, केमिकल थिकनर। अरारोट, कॉर्न स्टार्च, केमिकल थिकनर मिलावट सांस को गाढ़ा करने के लिए होती है। साथ ही इसमें एडेड साल्ट और शुगर भी होता है। इतनी चीज़ें मिला करके सॉस बनती है, जिन्हें आप बड़े चाव से खाते हैं और फिर आपका पेट खराब होता है और तमाम समस्याएं होती हैं। अब दूसरी चीज़ें जानिए कि मिलावटी सॉस खाने से किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आप जो ये खाते हैं, वो क्या, इससे दिक्कतें क्या आ सकती हैं। तो मिलावटी सॉस में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर, केमिकल फ्लेवर और हैवी प्रेजेंटेटिव सेहत पर गंभीर असर डाल सकते हैं। इसे अगर आप रूटीन में खा रहे हैं कि चलो भूख लगी समोसे खा लेते हैं, भूख लगा तो पेटीज खा लेते हैं, भूख लगे तो बर्गर खा लेते हैं और सॉस भरपूर मात्रा में इसके साथ अगर यूज कर लेते हैं, तो इसे रोज़ खाने से पेट में दर्द भी हो सकती है। गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याएं इससे होती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है और आप भी डेली सॉस यूज कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत है। इसके अलावा मिलावटी सॉस खाने से इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। एलर्जी, स्किन रैश और हार्मोनल असंतुलन का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय तक इसके सेवन से लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता है। साथ ही इससे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और फोकस की कमी होने लगती है। इसलिए अपने बच्चों को भी समझाइए, इस चीज़ से दूर जितना रख सकते हैं रखिए। अब आपको ये जानना है कि स्वास्थ्य जो है वो मिलावटी है या असली है या अच्छा है, कैसे पहचानें? इसका कुछ संकेत हैं, जैसे कुछ आसान संकेत से सॉस मिलावट की पहचान की जा सकती है। अगर सॉस कलर ज़्यादा चमकीला हो, खुशबू ज़रूरत से भी ज़्यादा तेज़ या केमिकल जैसी हो, स्वाद में अननेचुरल हो, तो सतर्क हो जाइए, ये मिलावट वाला सॉस हो सकता है। इसके अलावा सॉस में मिलावट के कुछ और भी संकेत हैं, जो कि बाज़ार में से सॉस खरीदते समय अगर आप खरीद के घर लाते हैं, बहुत से लोग सॉस ला करके शीशी, पैकेट, डब्बा, पाउच ला के रख लेते हैं घर पे, कुछ इस तरीके के बना गया, बहुत लोग पराठे के साथ भी खाते हैं, तो अब सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आप भी बाज़ार से रेड या ग्रीन सॉस खरीदते हैं, कुछ बातों का ख़्यास रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी-सी सावधानी आपके मिलावट खतरे से बच सकती है। आप थोड़ा सावधानी बरतते हैं, तो आप मिलावटी सॉस से बच सकते हैं। एक्चुअली ब्रांडेड टोमेटो केचअप खाना सुरक्षित है। अब इसके लिए डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि अगर आप टोमेटो केचप किसी विश्वसनीय ब्रांड का हो, सही तरीके से पैक हो, एक्सपायरी डेट के भीतर हो, तो कभी कभार सीमित मात्रा में आप खा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें भी चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे रोज़ खाने से, ज़्यादा मात्रा में खाने से नुकसानदायक होता है।
सॉस को कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं अगर लाकर घर पे रख रहे हैं, तो वहीं एक्सपर्ट बताते हैं कि सॉस की क्वालिटी स्टोरेज कंडीशन पर निर्भर करता है। पैक्ड सॉस खोलने के बाद आमतौर पर फ्रिज में 1 महीने तक सुरक्षित रहता है। अगर आपने कोई शीशी खरीद के लाया है और उसे खोल के 1-2 दिन खा लिया, बाकी आप ढक्कन बंद कर रहे हैं, तो भी ये वो खुल चुका है। अगर खुल चुका है तो ऐसे में सिर्फ़ 1 महीने तक आप उसे रख सकते हैं, बशर्ते उसे सॉस चम्मच से निकाला जाए और ढक्कन अच्छी तरह से बंद किया जाए। अगर आपने उसमें से निकाल लिए 1-2 चम्मच, उसे सही से ढक्कन बंद करिए और रखिए, तब भी आप 1 महीने तक ही उसे खा सकते हैं। वहीं घर के बने सॉस अगर घर पे आप बनाते हो, 3 से 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट बताते हैं कि घर पे अगर सॉस तैयार करते हैं, तो भी आप 5 दिन से ज़्यादा उसको स्टोर मत करिए या 5 दिन बाद उसे यूज़ मत करिए। अगर रंग, गंध या स्वाद में बदलाव दिखे तो सॉस का इस्तेमाल वहीं पे बंद कर दीजिए। सॉस घर बनाने का सही और सुरक्षित तरीका भी जान लीजिए। अगर आप बाज़ार नहीं जाना चाहते हैं, बाज़ार से नहीं लाना चाहते हैं या आपको शक है कि ये मिलावटी है, तो आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको ताज़े टमाटर लेने हैं, मिर्च और अन्य सब्जियां ले लीजिए। सामग्री को अच्छी तरह धोकर उबालिए, फिर पका लीजिए। फिर साफ मिक्सर में इसको पीस डालिए। स्वाद के लिए सीमित मात्रा में नमक, चीनी और विनेगर डालिए। किसी भी तरह का कोई फूड कलर या केमिकल चीज़ें नहीं डालनी हैं आपको। तैयार सॉस को ठंडा करके साफ, सूखी और अच्छे कांच की बोतल में आप रख सकते हैं। इसको हमेशा साफ चम्मच से ही यूज़ करिए। इसको जब भी निकालना हो तो क्लीन चम्मच का प्रयोग करिए। इससे फ्रिज में रख करके 5 से 7 दिन तक आराम से आप खा सकते हैं और आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे कि मार्केट के मिलावटी स्वाद से आप बच सकें। अगर आप नहीं बनाए हैं और मार्केट में गए हैं, सॉस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके संकेत से समझिए कि यह 4-5 दिन का है या बहुत पुराना है। अगर सॉस रंग बदल जाए, स्मेल और स्वाद अजीब हो, तो इसका मतलब वो खराब हो चुका है। बोतल खोलते ही झाग निकलने लगता है। कई बार देखे होंगे आप, ढक्कन फूला होने से ऊपर से फफूंदी, कितनी भी सॉस खराब के संकेत होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत खाइए। और फूड में मिलावट पाए जाने वाले फॉसी के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भारी जुर्माना लग सकता है। अगर आपने कोई कंप्लेन किया है, आपको इस तरह की सॉस मिल रही है, तो आप कंप्लेन कीजिए। लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा उस दुकानदार का जो खराब सॉस आपको खिला रहा है। मिलावट से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा तो दोषियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाता है। गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप जब भी दुकान पे जा रहे हैं, तो स्वाद को एक बार हो सके तो उसकी स्मेल को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बच्चे आजकल जिद करते हैं। बच्चे, आप दुकान पे जाते हैं, वो पेटीज खाने की जिद करते हैं, समोसे खाने की जिद करते हैं या बर्गर खाने की, जो भी स्नैक्स की चीज़ें हैं खाते हैं, तो उसके लिए सॉस ज़रूरी है। और ऐसे में क्या करते हो, आप सॉस लेते हो तो आप पहचान नहीं पाते हो। आजकल तो पाउच देने लगे हैं, पाउच को आपने काटा और खा लिया। होता ये है कि समोसे गर्म हैं या आपके जो स्नैक्स है, उसमें सॉस की गंध जो है वो छिप जाती है। अगर आप किसी प्लेट में डालते हैं सॉस को और एक बार नाक के पास हल्का लगाएँगे, तो आप समझ पाएँगे कि यह ताज़ा सॉस है या बहुत पुराना है। लेकिन आप स्नैक के साथ लपेट के अगर सोचें कि उसका टेस्ट आ जाएगा या समझ जाएँगे, तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जब भी सॉस लीजिए, समोसे तो चलो ठीक है, हो सकता है कि आज का बना हो, ताज़ा हो, तो कम नुकसान करे। लेकिन सॉस तो महीनों का पहले का बना है, 6 महीने पहले का कभी-कभी बना होता है। तो आप उसको जब पाउच काट रहे हैं या शीशी बॉटल से ले रहे हैं, तो एक बार उसके स्मेल को समझने की प्रयास करिए, उसके कलर को समझने का प्रयास करिए, तभी यूज़ करिए। वरना थोड़ा-सा टेस्ट, थोड़ी-सी ज़ुबान का आपका टेस्ट बहुत ढेर सारा नुकसान पहुँचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।